हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल गौरव नैरेट्स पर, जहां हर कहानी आपको डर और अनजानी बातों के पास ले जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो कैंपिंग के मजे को डर में बदल देगी। ये कहानी ना ही नदी की है, ना पेड़ की है और ना ही शहर की है, बल्कि ये कहानी है एक लाल मिट्टी के जंगल की, जहां रात में कुछ ऐसा हुआ जो कोई भूल नहीं सकता। ये बात है मार्च 2024 की, जब रोहित अपने 4 दोस्तों राहुल, अरुण, विशाल और नितिन के साथ मध्य प्रदेश के पन्ना जंगल में कैंपिंग करने गया। रोहित दिल्ली में रहता था और जंगली जानवरों की फोटो खींचता था। राहुल भी दिल्ली से था और एक ऑफिस में काम करता था। अरुण गुरुग्राम से आया था और वो जिम ट्रेनर था। विशाल भोपाल का था और कॉलेज में पढ़ता था, और नितिन इंदौर से था और वो ट्रिप्स प्लान करता था। ये 5 दोस्त कॉलेज के दिनों से साथ थे और हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। इस बार नितिन ने कहा, पन्ना जंगल चलते हैं, वहां टाइगर भी हैं और मजा भी आएगा। सब लोग अपनी अपनी जगह से निकले। रोहित और राहुल दिल्ली से ट्रेन पकड़कर भोपाल पहुंचे, जहां विशाल उनसे मिला। फिर अरुण अपनी गाड़ी लेकर गुरुग्राम से भोपाल आ गया। अरुण की गाड़ी एक पुरानी काले रंग की SUV थी, जो उसने 5 साल पहले खरीदी थी। नितिन इंदौर से बस लेकर भोपाल पहुंचा। भोपाल में सब लोग विशाल के घर मिले, खाना खाया और फिर अरुण की गाड़ी में पन्ना के लिए निकल पड़े। रास्ता करीब 400 किलोमीटर का था और सुबह 9 बजे शुरू हुआ। रास्ते में सब ने खूब मजे किए। गाड़ी में लाउड म्यूजिक बजाया। राहुल ने अपने फोन से पंजाबी गाने चलाए और सब जोर जोर से गाते रहे। रास्ते में एक ढाबे पर रुके, जहां पराठे और चाय ली। नितिन ने ढाबे के पास सेल्फी ली और बोला, ये ट्रिप यादगार होगी। दोपहर 2 बजे तक वो लोग पन्ना जंगल के पास पहुंच गए। नितिन ने एक लोकल दोस्त से बात करके जंगल के अंदर एक शांत जगह चुनी, जहां लाल मिट्टी थी, बड़े बड़े पेड़ थे और छोटी छोटी गुफाएं दिखती थीं। अरुण ने गाड़ी एक पेड़ के नीचे पार्क की और सब सामान निकालकर कैंप बनाने लगे। दिन में सब कुछ मजेदार था। दोस्तों ने 2 टेंट लगाए, एक रोहित और अरुण के लिए, दूसरा राहुल, विशाल और नितिन के लिए। पास में एक छोटी पहाड़ी थी और नीचे लाल मिट्टी सूरज में चमक रही थी। उन्होंने लकड़ियां जमा की और आग जलाई। शाम को सूरज डूबते वक्त रोहित ने अपनी फोटो खींची। चारों तरफ लाल मिट्टी, पेड़ों की छाया और दूर से हिरण की आवाज आ रही थी। राहुल बोला, ये जगह कमाल की है यार। सब लोग आग के पास बैठकर चिप्स खा रहे थे और पुरानी कॉलेज की बातें कर रहे थे। लेकिन रात होते ही मजा डर में बदल गया। रात के 9 बजे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और जंगल में चुप्पी थी। 5 दोस्त आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी रोहित को दूर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज मिट्टी पर घसीट रहा हो। उसने दोस्तों से पूछा, कुछ सुना? अरुण ने ध्यान से सुना और बोला, हाँ, शायद कोई जानवर है। लेकिन विशाल को डर लगा। उसने कहा, यह जंगल में ठीक नहीं लग रहा। रोहित ने टॉर्च ली और उस तरफ देखा। पेड़ों की छाया हिल रही थी, लेकिन कुछ दिखा नहीं। वो लोग फिर आग के पास बैठ गए। रात के 11 बजे जब वो लोग टेंट में सोने जा रहे थे, डर शुरू हुआ। रोहित की नींद खुल गई, क्योंकि उसे फिर वहीं घसीटने की आवाज सुनाई दी, इस बार पास से। उसने टेंट से बाहर देखा। लाल मिट्टी पर कुछ हिल रहा था, एक काला धुंधला साया जो जमीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था। रोहित ने अरुण को जगाया, देख, बाहर कुछ है। अरुण ने टॉर्च जलाई और देखा। वो साया अब उनके टेंट से 20 मीटर दूर था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी सूंघ रहा हो। अरुण ने जोर से बाकी दोस्तों को बुलाया। राहुल, विशाल और नितिन बाहर आए। विशाल बोला, ये क्या है, भालू तो नहीं? लेकिन रोहित ने कहा, नहीं, ये कुछ और है। टॉर्च की रोशनी में वो साया साफ दिखा। काले फटे कपड़े, लंबे बाल और हाथ पैर जैसे टेढ़े मेढ़े। वो धीरे धीरे उनके टेंट की तरफ बढ़ रहा था। राहुल डर से चिल्लाया, ये क्या चीज है? नितिन ने फोन से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध दिखी। तभी वो घसीटने की आवाज तेज हुई और साया अचानक गायब हो गया।
रात के 2 बजे चीजें और खराब हुईं। उनके टेंट के बाहर लाल मिट्टी पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। आग जो रात को जल रही थी वो बुझ गई थी और राख में एक पुराना मिट्टी से गंदा कपड़ा पड़ा था। रोहित का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने कहा, ये हमारे पास नहीं था। विशाल ने टॉर्च से जंगल में देखा और दूर पहाड़ी के पास वहीं साया फिर दिखा। इस बार वो रेंग नहीं रहा था, बल्कि खड़ा था और उसका सिर उनकी तरफ घूम रहा था। सब डर के मारे टेंट में छुप गए। सुबह होने तक वो लोग डरे हुए टेंट में बैठे रहे। सूरज निकला तो हिम्मत करके बाहर आए। टेंट के आसपास मिट्टी पर वही खरोंचे हुए निशान थे और पास में एक छोटी मिट्टी से ढकी हड्डी पड़ी थी, ऐसा कुछ जो वो अपने साथ नहीं लाए थे। रोहित बोला, हमें यहां से भागना चाहिए। वो लोग जल्दी से सामान पैक करने लगे। तभी एक लोकल रेंजर जिसका नाम श्याम था वहां से गुजरा। वो जंगल में घूम रहा था। रोहित ने उसे रोका और सब कुछ बताया। घसीटने की आवाज, रेंगता साया, खरोंचे और वो हड्डी। श्याम ने हड्डी देखी और उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसने कहा, आप लोग यहां कैंप कर रहे थे, ये जगह सही नहीं है। फिर उसने धीरे से बात शुरू की। कई साल पहले इस जंगल में एक औरत रहती थी। लोग कहते थे कि वो अकेली रहती थी और जानवरों को मार कर खाती थी। एक रात कुछ शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। उसकी लाश को यहीं इस लाल मिट्टी में दफना दिया। लेकिन उसके बाद उसका भूत यहीं रह गया। उसे लगता है कि हर आने वाला उसका शिकारी है। वो रेंगता है, निशान छोड़ता है और अपनी हड्डियां दिखाता है। जो डरते हैं उसे वो परेशान करता है, लेकिन जो भाग जाते हैं उसे वो छोड़ देता है। रोहित ने डरते हुए पूछा, तो वो हमें क्यों दिखा? श्याम बोला, शायद उसने आपको देख लिया। कई लोगों ने उसे देखा है। उसकी घसीटने की आवाज, उसका साया, कुछ को वो सपने में डराता है, कुछ के सामान में हड्डियां छोड़ जाता है। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये जंगल की हवा और थकान का खेल है। लाल मिट्टी में अजीब साए बनते हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता। बस इतना कहूंगा, यहां रात में कैंप मत करना। रोहित और उसके दोस्त उस दिन पन्ना जंगल से भाग निकले। अरुण ने गाड़ी तेज भगाई और सब भोपाल तक चुपचाप बैठे रहे। उस रात की बात उनके साथ रही। कई बार रोहित को सपने में वहीं घसीटने की आवाज सुनाई दी और उसके कमरे में लाल मिट्टी की हल्की गंध आई। राहुल को लगता था कि कोई उसके बैग में कुछ ढूंढ रहा है। श्याम की बातों से उन्हें समझ आया कि शायद वो औरत अभी भी अपने शिकारियों से बदला ले रही है, या शायद ये सब उनका डर और थकान थी। जो भी हो, उस कैंप की बात आज भी लाल मिट्टी में छुपी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जंगल में कैंप करें तो मिट्टी पर ध्यान रखना। आपको क्या लगता है, भूत था या सिर्फ डर? कमेंट में बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जंगलों से बच के रहना।